हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड मैटर और मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर शिराज गुल। आज हम ये देखेंगे कि हम कैसे डेसिमल्स को अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए हों तो उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, फ्रैक्शन कहा जाता है अपान वाले नंबर्स को। लाइन के ऊपर जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम न्यूमरेटर कहा जाता है और लाइन के जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है। न्यूमरेटर में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे आपस में हो रहे होते हैं मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में भी जो सारे नंबर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हमने हमेशा करना होता है डिवाइड। अच्छा, अगर के नंबर पॉइंट वाले ना होते, डेसिमल नंबर्स ना होते, फिर तो हमने सिंपली जो सेम टेबल होता है, ऐसा टेबल जो न्यूमरेटर पे भी जाए और डिनोमिनेटर पे भी जाए, उसे सॉल्व करके कैंसिल आउट करके सेम टेबल से डिवाइड करके हम आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में ये कंफ्यूजन आ जाती है कि जब डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं किसी टेस्ट वगैरह के अंदर या किसी की ऐसे पेपर में जहां पर आपके पास डेसिमल नंबर वाले आंसर आ जाएं और बगैर किसी कैलकुलेटर के आपको सॉल्व करना हो और विद इन द शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, लाइक जैसे एमसीक्यूज में आ जाते हैं किसी भी एडमिशन टेस्ट के हवाले से, तो वहां पर बगैर किसी कैलकुलेटर के और बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन में हम कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इसको बड़ा डिटेल में समझेंगे। इससे पहले हम डेसिमल्स की मल्टीप्लीकेशन को भी उससे रिलेटेड भी एक वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप काइंडली वो वाली वीडियो भी जरूर देख लें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि कैसे डेसिमल्स को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, और अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों को हम कंबाइन जो है वो सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले तो डेसिमल को बिल्कुल यहां पर भूल जाना है कि इस नंबर के अंदर कोई डेसिमल है। आपने पॉइंट को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। आप इस क्वेश्चन को रीराइट करें विदाउट पॉइंट। 36 multiply by 144 multiply by 54 multiply by 14 अपान, याद रखिएगा कि अगर पॉइंट से पहले वाला डिजिट जीरो हो तो उसे राइट करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई नॉन जीरो नंबर होगा तो वो हमने राइट करना है। तो फिर से राइट करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 18। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को राइट कर लिया विदाउट एनी पॉइंट, सबसे पहला स्टेप यही करना होगा। सेकेंडली अब आपने ये करना है कि आपने, क्योंकि अब ये एक कॉमन जैसे नंबर्स हमारे पास होते हैं फ्रैक्शंस में, उनको उसी तरीके से डिवाइड करें। जो कॉमन डिवाइजर है, जो भी सेम टेबल उनके ऊपर जा रहा है, उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, 7 1 the 7, 7 2 the 14, 18 1 the 18, 18 2 the 36, 18 1 the 18, 18 3 the 54, 12 1 the 12, 12 12 the 144। ये कर लिया। एक चेंजिंग, क्योंकि हमने वहां पर जो पॉइंट था उसको कंसीडर नहीं किया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन में एक चेंजिंग करनी होगी। क्या चेंजिंग करनी है, आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट्स थे। न्यूमरेटर में भी काउंट कर लें अलग से और डिनोमिनेटर में भी अलग से काउंट कर लें। कैसे चेक करें, न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो आपने न्यूमरेटर वाले जो डिजिट्स आपने काउंट किए हैं डिनोमिनेटर में 1 के साथ उतने ही जीरोस देके जो नंबर बन रहा है उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स थे, तो हमने 1 के साथ 5 जीरोस लगाकर वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा देना है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर के डिजिट्स को काउंट कर लें और वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करवा दें। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 के साथ 7 जीरोस का एक नंबर बनाकर आप यहां पर मल्टीप्लाई करवा दे। 1 2 3 4 5 6 7 न्यूमरेटर के डिजिट्स को काउंट करके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाना है, और डिनोमिनेटर के जो डिजिट्स हैं उसी इक्विवेलेंट नंबर एक बनाकर आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करवा देना है। और अगर आप फ्रैक्शंस में इनको भी सॉल्व करना चाहें, क्योंकि जीरो जीरोस के साथ कैंसिल होते हैं, तो 5 जीरोस जो हैं वो इसके इन न्यूमरेटर के 5 जीरोस के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप देखें, न्यूमरेटर में आपके पास जो नंबर्स हैं उन्हें आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, और डिनोमिनेटर में क्योंकि 1 लिखा हुआ है, जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास 1 आ जाए तो उसको राइट करने की कोई जरूरत नहीं होती, आपने सिंपली न्यूमरेटर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। देखें, 2 3 the 6, 6 2 the 12, 12 12 the 144, 144 multiply by this 100। 144 को 100 से कैसे मल्टीप्लाई करें, देखें, जब भी आपके पास किसी नंबर को 10 100 1000 इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, ये भी बहुत इजी होता है कि आप सिर्फ नॉन जीरो जो डिजिट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। जीरोस को आप बिल्कुल भूल जाएं कि इस नंबर में कोई जीरो है। 144 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी इक्वल टू दी 144। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में टोटल जितने जीरोस हैं उनको हमने काउंट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये 2 जीरो ही हैं, फर्स्ट नंबर में तो कोई जीरो है नहीं, तो वो जीरो आप लास्ट में लगा दें। 14400, दैट इज योर आंसर। अब अगर आप इसी क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहें कैलकुलेटर से, तो आप देखेंगे कि आपका सेम यही आंसर आ जाएगा, 14400।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।